एक ऐसा कछुआ जो इंसानों को ही खा जाए, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ और सिर्फ गद्दे ही खाती है, और इस इंसान को लोग हेलमेट मैन क्यों कह रहे हैं। और आज जानेंगे कि कभी भारत से पीछे रहने वाला चीन कैसे निकला भारत से आगे, जानेंगे वीडियो के अंत में। फैक्ट नंबर 10। आज से लाखों साल पहले दुनिया भर में कई ऐसे जीव रहते थे जिनके सामने इंसान चींटी जैसा लगता था। आज जो छोटे छोटे कछुए हम देखते हैं वो कभी इतने बड़े होते थे कि उनके सामने इंसान बौने लगते थे। ऐसे ही कछुओं की एक प्रजाति लाखों साल पहले धरती पर रहा करती थी। इसका नाम था स्टुपेंडिमस। इस प्रजाति के कछुए आज तक के सबसे बड़े कछुए थे। इन कछुओं की लंबाई 2.4 से लेकर 3 मीटर तक होती थी। इस कछुए के कंकाल को साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्से में ढूंढा गया। इनके फॉसिल्स की जब स्टडी की गई तो इससे पता चला कि आज से करीब 13 से लेकर 5 मिलियन साल पहले ये कछुए इस धरती पर रहा करते थे। फैक्ट नंबर 9। इंटरनेट पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। कई बार वायरल हुई चीजें बहुत अटपटी होती हैं, लेकिन अभी जिस इंसान की बात हम करेंगे उसकी वीडियोस वायरल होना खास है। मिलिए द हेलमेट मैन से, यानी कि राघवेंद्र कुमार से। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर इनका नाम हेलमेट मैन क्यों पड़ा और आखिर क्या है इनकी कहानी जो इनके वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। असल में राघवेंद्र पटना के रहने वाले हैं और पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं। राघवेंद्र पिछले 7 सालों से बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं। सन 2014 में राघवेंद्र के एक खास दोस्त की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह उस दोस्त के हेलमेट ना पहनने के कारण थी। तब से राघवेंद्र ने हेलमेट बांटने का ये काम शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक वो 9 स्टेट्स में 49,200 से भी ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। ऐसे हीरो के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में कई अजीबोगरीब कानून बनाए गए जिन्हें सोचकर या तो आप हंस सकते हैं या फिर उनके लॉजिक्स को सुनकर अपने सिर भी पीट सकते हैं। ऐसा ही एक लॉ था जिसका नाम था बैचलर्स टैक्स। 9th सेंचुरी एडी में रोम के महान राजा ऑगस्टस ने लेक्स पापिया नाम का एक टैक्स लगाना शुरू किया। ये टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता था जो कभी भी शादी न करने का फैसला करते थे। इस टैक्स को 25 से 60 साल के मर्दों और 20 से 50 साल की औरतों पर लगाया जाता था। साथ ही ये टैक्स ऐसे लोगों पर भी लगता था जो शादी तो करते थे पर बच्चे पैदा नहीं करते थे या बच्चे पैदा नहीं कर पाते थे। बाद में कई सालों तक इस टैक्स को दुनिया भर के कई देशों ने बैचलर टैक्स का नाम देकर इम्पोज किया, पर टाइम के साथ सबने इस टैक्स को हटा दिया। सन 1821 में आखिरी बार इस टैक्स को यूके के मिसौरी में लगाया गया, जहां बैचलर लोगों को हर साल $1 टैक्स के रूप में देना होता था। हालांकि अब कोई भी देश इस टैक्स को वसूल नहीं करता। फैक्ट नंबर 7। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली स्काई-फाई फिल्म कौन सी थी, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब मोहम्मद हुसैन की डायरेक्ट की गई फिल्म शिकारी होगी, जिसे 1963 में रिलीज किया गया था। पर ये इसका सही जवाब नहीं है। भारत की सबसे पहली स्काई-फाई फिल्म का नाम काडू है, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म को 1952 में तमिल और अमेरिकन प्रोडक्शन हाउसेस ने मिलकर बनाया था। पर जैसे कि ये तमिल और अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, तो इसे सिर्फ इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में ही पब्लिश किया गया था। फैक्ट नंबर 6। घनश्याम पटेल आज एक गौरवान्वित व्यक्ति हैं। उनकी बेटी पूजा वर्ल्ड मिस योगिनी है। उसने अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं और कड़ी के पास अंबाला गांव के छोटे किसान ने 9 साल पहले 18 वर्षीय को योग से परिचित कराया था। पटेल, जो खुद योग विशेषज्ञ बनना चाहते थे, अपनी बेटी के लिए शिक्षक बने। उन्हें विशेष रूप से मेहसाना कार्यक्रम में सत्यम शिवम सुंदरम के गीतों पर योग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब कठिन आसन करने की बात आती है तो पूजा अपने इलाके में प्रसिद्ध है और उनका ये कहना है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण 2015 में चीन में विश्व मिस योगिनी का खिताब जीतना था। उसके बाद मैंने लगातार 2 साल तक प्रतियोगिता जीती। फैक्ट नंबर 5। आपने आज तक कई अजीब और चौंका देने वाले एडिक्शन के बारे में सुना होगा, और ऐसा ही एक एडिक्शन है इस लड़की को। वीडियो में दिख रही इस लड़की का नाम जेनिफर है, जो कि यूएसए की रहने वाली है। 26 साल की जेनिफर को मैट्रेस यानी गद्दा खाने का एडिक्शन है। चौंक गए ना? जेनिफर पिछले 20 साल से मैट्रेस में इस्तेमाल होने वाले फोम को खा रही है और अभी तक वह 8 मैट्रेस खा चुकी है। TLC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें मैट्रेसेस का टेस्ट काफी पसंद है और उसे खाने से वह स्ट्रेस फ्री महसूस करती हैं। हालांकि अब जेनिफर अपने इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए मेहनत कर रही हैं। आपका जेनिफर के इस अजीब एडिक्शन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 4।
बिटकॉइन के बारे में आप सभी ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफी चर्चाओं में जो रहा है। पर बिटकॉइन को किसने बनाया, कब बनाया, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं। पर हंगरी में हाल ही में एक ब्रॉन्ज स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। इस स्टैचू को सतोशी नाकामोटो का बताया जा रहा है, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर माने जाते हैं, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रॉन्ज के बने इस स्टैचू को कम्युनिटी फंडिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाया और इंस्टॉल किया गया। मजेदार बात यह है कि स्टैचू को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि स्टैचू में उसे अपना ही चेहरा दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 3, आप में से लगभग सभी लोग इंस्टाग्राम पे होंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम के बिना आजकल के यूथ का कहां काम चलता है। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, पर यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। और आज हम आपको इस सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बताएंगे, जो आपके होश उड़ा देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक लगभग 32% टीनेज लड़कियां अपनी बॉडी को लेकर काफी इनसिक्योर रहती हैं, और इंस्टाग्राम ने उनकी इनसिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया में चलते लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां काफी तेज बढ़ रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं युवा। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, और वो है कि आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। आप जितना टाइम सोशल मीडिया को देंगे, ये समस्या उतनी ही बढ़ने लगेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव कामों में दें और सोशल मीडिया पर नेगेटिव लोगों से बचे रहें। फैक्ट नंबर 2, आसमान में हवा के साथ हीलियम के गुब्बारे की तरह तेजी से तैरते बादलों को तो आपने जरूर देखा होगा जनाब। ये भी हो सकता है कि अब तक आप बादलों को हल्का मानने की भारी गलती भी कर रहे होंगे। अगर हाँ, तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप बादलों को हल्का मानने की भूल नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बादल बहुत भारी होते हैं। इनके 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया का वजन 1 मिलियन पाउंड के आसपास हो सकता है, जो कि करीब 5 लाख किलोग्राम के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भारी बादल हवा में इतनी आसानी से क्यों तैरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बादल को तैराने वाली हवा बादल से भी ज्यादा भारी होती है, इसलिए बादल बिना किसी दिक्कत के आराम से तैरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक टाइम ऐसा था कि चाइना और भारत की जीडीपी लगभग सेम थी, पर आज चाइना भारत से जीडीपी के मामले में कई गुना आगे निकल चुका है। और चाइना इतना आगे कैसे निकल गया, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चाइना ने तो वैसे कई ऐसे काम किए हैं जिसके चलते उसकी जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा हो गई, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसने चाइना की इस काम में मदद की, वो था औरतों का एम्पावर्ड होना। चाइना की लगभग 60% महिलाएं जॉब करती हैं और जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं, और वहीं भारत में सिर्फ 20% महिलाएं जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। ऐसे में भारत को भी महिलाओं को एम्पावर करना होगा, और तभी जाके भारत चाइना को जीडीपी के मामले में टक्कर देगा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं तक था। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जनाब। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।